नमस्कार मित्रों, मैं दीपक वशिष्ठ हिंदी द्वीप 24/7 चैनल की ओर से आपका पुनः स्वागत करता हूं। संस्कृत साहित्य के कवियों पर आधारित हमारे प्रथम व द्वितीय भाग की वीडियो चैनल पर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। इसी क्रम में इस सीरीज का तीसरा व अंतिम वीडियो आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें हम भवभूति, दंडी व श्रीहर्ष के विषय में पढ़ेंगे। तो चलते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। भवभूति, सबसे पहले हम भवभूति को पढ़ेंगे। भवभूति करुण रस प्रधान नाटककार हैं। अब करुण रस के बारे में कभी भी पूछे प्रश्न तो भवभूति के विषय में ही हमें बताना है। परिचय, ये भवभूति हैं। इनका चित्र जो उपलब्ध है वह यह है। इसमें इनका परिचय, जन्म इनका 7वीं शताब्दी में माना गया है। पदमपुर के यह निवासी माने गए, जो विदर्भ देश में पड़ता था। विदर्भ गुजरात के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है। इनका प्रारंभिक अथवा वास्तविक नाम श्रीकंठ था। इन्होंने गर्भ नाटक भी लिखे थे। हर्ष ने अपने नाटक प्रियदर्शिका में गर्भ नाटक के रूप में एक नई तकनीक का प्रयोग किया था। नाटक के अंदर नाटक अर्थात गर्भ नाटक की तकनीक का प्रयोग संस्कृत नाटकों में हर्ष के बाद केवल 2 और नाटककारों ने किया, जिनमें भवभूति ने उत्तर रामचरित नाटक में और राजशेखर ने बाल रामायण नाटक में। इनकी एक प्रसिद्ध सूक्ति है, पुटवाक प्रतिकाशो रामस्य कर्णो रसः। भवभूति द्वारा प्रस्तुत की गई सूक्ति है। कल्लड़ ने राजतंगड़ी में लिखा है कि भवभूति यशोवर्मा के आश्रम में रहते थे। उनके एक श्लोक के कारण उनका नाम भवभूति प्रसिद्ध हो गया। यह श्लोक था, सांबा पुचातु भवभूति पवित्र मूर्ति। इन्होंने केवल 3 नाटक लिखे, महावीर चरितम, मालती माधव और उत्तर रामचरितमानस। तो हम इनके नाटकों के विषय में पढ़ लेते हैं विस्तार से। यह महावीर चरित है। महावीर चरितम 7 अंकों में लिखा गया है। यह एक ऐतिहासिक कथानक है। रामायण के पूर्वार्ध की इसमें कथा कही गई है। अगला नाटक है मालती माधव, जो 10 अंकों में लिखा गया है। एक काल्पनिक नाटक है। इसकी कथा एक कल्पना प्रधान है। मालती व माधव के प्रेम व विवाह की कथा है। अगला उत्तर रामचरितम, इनका सर्वश्रेष्ठ इनका नाटक माना गया है। यह एक ऐतिहासिक नाटक है। रामायण के उत्तर कांड की कथा छाया अंक उत्तरकांड से संबंधित है। इसमें छाया अंक दिया है जो कि उत्तरकांड से संबंधित है। गर्भांक उत्तर रामचरित नाटक में है, यानी कहानी के अंदर और कहानियां भी इसमें चलती हैं। 6वें अंक में लव व लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु के युद्ध का वर्णन किया गया है। 6वें अंक में राम विमान से उतरते हैं। प्रसिद्ध सूक्ति है, पुरोत पीड़े तटा कस्य परिवाह प्रतिक्रिया। तो ये प्रमुख इनके 3 नाटक हैं भवभूति जी के, महावीर चरितम, मालती माधव और उत्तर रामचरितम मानस नहीं। अगला हम पढ़ते हैं। अगले हैं दंडी के विषय में हम हिंदी के काव्य शास्त्र का जो भाग हम जब पढ़ते हैं एमए में, तो उसमें दंडी का नाम बहुत आता है। ठीक है, यहाँ हम हिंदी साहित्य में उनके नाटकों के विषय में पढ़ रहे हैं। इनका पद लालित्य सर्व प्रसिद्ध है। दंडी वह पद लालित्यम। कालिदास के साहित्य में उपमा, भारवी के साहित्य में अर्धगौरव और दंडी का पद लालित्य है, तीनों प्रमुख है। ठीक है, इनका परिचय ले लेते हैं। इनका जन्म 6वीं शताब्दी में माना गया है। असली नाम अभी तक किसी को पता नहीं है, अज्ञात है। इनके पिता बी दत्त और माता गौरी हैं। ये इनके पिता और माता जी का नाम पूछा जाता है और इनकी रचनाएं पूछी जाती है। तो इन्होंने कुल 3 रचनाएं लिखी, काव्यादर्श, अवंती सुंदरी और 10 कुमार चरितम। तो इन रचनाओं के विषय में विस्तार से पढ़ लेते हैं। काव्यादर्श यह वर्ण विषय प्रदान ग्रंथ है। यह काव्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है, नाटक नहीं है। ठीक है, अलंकार शास्त्र संबंधी यह ग्रंथ है। इसमें
अलंकार के विषय में निरूपण किया गया है। 3 इसमें परिच्छेद हैं, 3 अंकों में इसको माना जा सकता है। 35 प्रकार के अलंकारों का इसमें वर्णन है। अगला है अवंती सुंदरी। आरंभ में दंडी के जीवन चरित्र का इसमें वर्णन है। 10 कुमार चरित्र की पूर्व पीठिका में इसको सम्मिलित किया गया है। अगला है 10 कुमार चरितम। 10 राजकुमारों का इसमें वर्णन है, 3 भागों में है। पूर्व पीठिका, 10 कुमार चरितम दूसरा तथा तीसरा उत्तर पीठिका। यह एक गद्य ग्रंथ है। 8 उच्छ्वास या 8 अंकों में 8 राजकुमारों का वर्णन है। अन्य 2 राजकुमारों का वर्णन पूर्व पीठिका में किया गया है। कथानक काल्पनिक है। पद लालित्य प्रसिद्ध है। अद्भुत रस की प्रधानता 8वें उच्छ्वास में दिखती है। विस्तृत का वर्णन है। पुष्पपुर, कल्प सुंदरी, कनकलेखा का भी वर्णन इसमें किया गया है। तो यह है दंडी, इनके विषय में हमने विस्तार से पढ़ा। और ये जो मैंने दिया हुआ है, इनके पिताजी का नाम, कौन सी शताब्दी में इनका जन्म माना जाता है और इनकी जो रचनाएं हैं इन्हीं में से पूछा जाता है। और 10 कुमार चरित्र को थोड़ा विस्तार से पढ़ना चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं श्रीहर्ष की ओर। श्रीहर्ष के विषय में हम पढ़ेंगे आगे। इनके रचनाएं कुछ अधिक हैं, इसलिए विस्तार से पढ़ना होगा। यह श्रीहर्ष हैं, तो इनका परिचय ले लेते हैं पहले। इनका यह कान्य कुब्जेश्वर जो कि कन्नौज के राजा थे, वह उनके पुत्र जयचंद 1156 से 1193 ईस्वी के सभा के पंडित थे। पृथ्वीराज के समय जयचंद्र के यह पंडित थे। जन्म इनका 12वीं शताब्दी में माना गया है। पिता श्रीहरि व माता मामल्य देवी थी। यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है, पिता का नाम और माता जी का नाम। विशेष ध्यान रखना है, पिताजी श्री हरि व माता मामल्य देवी। राजा से सम्मान में इन्हें 2 पान व आसन प्राप्त होता था। श्रीहर्ष ने अपने काव्य को श्रृंगार अमृत शीतगु माना है, श्रृंगार रूपी अमृत का चंद्रमा। इनकी प्रसिद्ध सूक्ति है, उदिते नेषधे क्व माघः क्व च भारवी, हिरत सार निवेन्दु मंडलम दमयंती वनाय वेदसा। श्रीहर्ष की पंक्ति है, नैषधीय चरितम से संबंधित है। ये आगे पढ़ेंगे हम नैषधीय चरित्र के विषय में। कुल उपलब्ध इनके 9 ग्रंथ हैं, जो हैं नैषधीय चरितम, नव सहस्त्रांक चरितम, शिव शक्ति सिद्धि, अर्ण वर्णन, छंद प्रशस्ति, गौड़ देशीय, न्याय सिद्धांत, खंड खाद्य, विजय प्रशस्ति, स्थैर्य विचार। प्रशस्ति प्रशंसा से संबंधित ग्रंथ होते हैं, यह 4 हैं। नव सहस्त्रांक चरितम, छंद प्रशस्ति, गौड़ देशीय व विजय प्रशस्ति। इनमें से इन 9 में से 4 प्रशंसा की हैं, कुछ राजाओं की, उनसे संबंधित हैं। तो पहला पढ़ लेते हैं नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम, इसमें 22 सर्ग हैं। यह एक महाकाव्य है। नल दमयंती की इसमें कथा कही गई है। शनिदेव दमयंती के स्वयंवर में अपमानित होते हैं, उसके प्रभाव से यह कहानी महाभारत से संबंधित कथानक से ली गई है। उसके प्रभाव से नल जुए में सब कुछ हार जाते हैं, राज्य व पत्नी को छोड़ जंगल में चले जाते हैं। श्रृंगार रस प्रधान यह कृति है। महाभारत के वन पर्व से कथानक इसका लिया गया है। कुल 2830 पद इसमें है। नैषधीय चरितम में महाकाव्य को विद्वानों के लिए नैषधीय चरित्र में महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है। अगले इनके जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ लेते हैं। अगला है नव सहस्त्रांक चरितम। यह एक चंपू ग्रंथ है, यानी जिसमें गद्य और पद्य दोनों आते हैं, वह एक चंपू ग्रंथ है। भोजराज के पिता सिंधुराज का यशोगान इसमें किया गया है। भोजराज जो आज भोपाल है, वहाँ के राजा रहे थे। अगला है शिव शक्ति सिद्धि। इसमें तंत्र शास्त्र के सिद्धांतों का निरूपण किया गया है।
आगे है अर्ण वर्णन, समुद्र वर्णन का लघु काव्य इसको कहा गया है। आगे छंद प्रशस्ति, एक प्रशस्ति किसी के प्रशंसा में लिखा गया काव्य है। गौण देशीय या गौड़ देशीय राजा की प्रशस्ति है। न्याय सिद्धांत खंडन खंड खाद्य, यह न्याय के सिद्धांतों का इसमें वर्णन किया गया है। यह ध्यान देने वाली बात है कि ये जो है ये विशेष नहीं है, जो प्रश्न विशेष तौर से पूछे जाएंगे वह नैषधीय चरितम में से पूछे जाएंगे। इनका बस आपको नाम याद रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ ये पूछा जाता है कि छंद प्रशस्ति या गौड़ देशीय किसकी रचना है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना। यह तो मैंने चित्र इसलिए दे दिए कि इसके माध्यम से आप उसको ज्यादा देर तक याद रख सकते हैं। आगे इनके 8वें और 9वें ग्रंथ हैं। विजय प्रशस्ति राजा विजय चंद की प्रशंसा में लिखा गया है। और स्थैर्य विचार, यह दर्शन शैली में दर्शनवाद का निरूपण करता है, यह क्षणिकवाद का निरूपण भी करता है। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। साथ ही संस्कृत साहित्य के 7 कवियों का पाठ्यक्रम इसके अंतर्गत पूर्ण हो चुका है। यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यदि आप सभी को हमारा यह प्रयास अच्छा व उपयोगी लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर करें व हमारे चैनल के साथ जुड़ें। अगले वीडियो में हम ट्रिक सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं, इसमें आपका स्वागत है। हिंदी की प्रमुख बोलियों और उपभाषाओं के विषय में इसमें ट्रिक्स के माध्यम से बताया जाएगा। इसी के साथ मैं दीपक वशिष्ठ व हिंदी द्वीप 24/7 आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, सफलता आपके कदम चूमे।